हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? स्वागत करता हूं मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। तो दोस्तों, सभी को पता है कि हमारा एमपी पुलिस का बैच कंटिन्यू चालू है और रोज़ हमारी वीडियो आपको कंसेप्ट टू कंसेप्ट वाली आ ही गई है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए शानदार कंसेप्ट लेके आया हूं जिसमें आपका हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एमपी पुलिस में आपके इस क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3 नंबर आपका कुछ भी पूछ सकता है। एनटीपीसी में भी एग्जाम चल रहा है, उसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो मैं आपके लिए शानदार कंसेप्ट लेके आया हूं और मुझे विश्वास है, आशा है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर ये चीज आपको नहीं आती है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है कि आवाज गुणनखंड क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, तो उसकी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं बहुत ही सरल तरीके से। अगर आपने नंबर सिस्टम का मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट पर जाके उसको देख सकते हो, क्योंकि नंबर सिस्टम के मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें मैं आपको बता दूं, कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लास चालू है। ये तीसरा वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको संख्याओं से संबंधित जानकारी नहीं है तो आपसे प्लीज, आपसे वही बोलूंगा मैं कि आप पहला वाला टॉपिक जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैंने आपको जो पढ़ाया था, सबसे पहले नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति होती क्या है, नंबर सिस्टम होता क्या है। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा तो मेरा पहला वाला वीडियो आप देखिए। उसमें मैंने प्राकृत संख्या के बारे में बताया। प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसमें जो संख्या 1 से शुरुआत होती है, गिनती गिनी जाती है, वो आपकी प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, वो आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद में पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिनको धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में लिखते हैं, वो आपकी पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि आपका बोले 1 2 3 4 5, आपसे पूछ लिए किसका उदाहरण है, तो ये आपकी प्राकृत संख्या का 0 1 2 3 4 5 6, ये पूछ लिया, ये कौन सी संख्या का उदाहरण है, तो आप बोलोगे पूर्ण संख्या का। आपसे बोल दिया -2 -3 -1 0 1 2 3, आपसे पूछ लीजिए कौन सी संख्या का उदाहरण है, तो ये पूर्णांक संख्या का। 2 4 6 8 10 करके ये बोलता है अनंत, ये कौन सी संख्या का उदाहरण है, तो ये सम संख्या का। 1 3 5 7 9 ऐसे करके ये पूछ लिए कौन सी संख्या का उदाहरण है, तो ये आपकी जो संख्या है वो विषम संख्या का। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसके बाद में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर आपको जानकारी नहीं है तो हमारा सबसे फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सम संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, विषम संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, भाज्य संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सब हमने वीडियो बनाकर डाल दिया। आप देख लिए ना, अगर आपको संख्याओं से संबंधित जानकारी लेना हो। आज जो हम पढ़ाने वाले वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी, बैंक, रेलवे में पूछा जाता है और एमपी पुलिस में आपका जरूर 1 5 10 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। यहाँ से आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट का अगर कोई एग्जाम देने जा रहा है तो ये 10 क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, मैं गारंटी करता हूँ यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। आपका क्वेश्चन है 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ये आपका 60 है। अब बोल रहा है कि 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। वैल्यू तो है। अब आप बोलोगे 2 का भी भाग चला जाता है, 3 का भी भाग चला जाता है, ठीक है ना, 4 का भी भाग चला जाएगा, 12 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, 30 का भी जा रहा है। तो ऐसे तो अनुमान नहीं लगा सकते। चलो इसमें तो लगा देंगे, लेकिन नीचे वाले में अनुमान नहीं लगा सकते। तो इनका शानदार कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि 60 में, तो आप क्या करो, 60 का एलसीएम ले लो। आपने एलसीएम लिया, 2 का भाग दिया 60 में 30 बार, 2 का भाग दिया 60 में आपका 15 बार, 3 का भाग दिया 5 बार और 5 का भाग दिया 1। आपने देखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। क्लियर है? कितनी बार भाग गया? 2 का 3 का चला गया, 2 का 2 बार गया, 3 का 1 बार और 1 का 1 बार। मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूं ना, वो बहुत ही सरल तरीके से आप किसी भी संख्या का आंसर निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है कि 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है। बस पावर को आगे बढ़ा के गुणा करेंगे। 2 की पावर 2 है तो इसको 3 लिख दिया, 3 की पावर 1 है इसको 2 लिख दिया,
और 5 की पावर 1 है, इसको 2 लिख दिया। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो टोटल 12 संख्याओं से क्या जा सकता है, कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो 12 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं किया हमने, एलसीएम लिया, गुणनखंड किया। अब 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1, तो ये पावर को एक आगे बढ़ाकर 2 की पावर को 3 लिख दिया, 3 की पावर 1 थी उसको 2 लिख दिया, 5 की पावर 1 थी उसको 2 लिख दिया और इनका गुणा कर दिया और आपका आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन है कि 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो हम बताते हैं 360 में। आपको इधर साइड से बता दूं, 360 का आपने क्या लिया, एलसीएम। फटाफट आप एलसीएम ले लोगे। 360 में आपने भाग दिया 2 से 18 बार, फिर 2 से भाग दिया 90, फिर 2 से भाग दिया आपने 45, फिर 5 से भाग दिया या 3 से दे लो, 3 एकम 3, 3 5 15। क्लियर है, समझ में आया। फिर 3 से भाग दिया हमने 5 बार और 5 से भाग दिया 1 बार। ये हमारा पूरा का पूरा क्या चला गया, गुणनखंड निकल के आया है। अब आपको ये देखना है कि 2 कितनी बार आया, तो 2 का 3 बार भाग गया, 3 का कितनी बार गया, 3 का 2 बार गया और 5 का कितनी बार गया, 5 का 1। हमने आपको क्या बोला है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर निकालते हो कि 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो पावर को आगे बढ़ा के गुणा कर देते हैं। 3 पावर है, इसको 4 लिख दिया, 2 पावर है, इसको 3 लिख दिया, 1 पावर है, इसको 2 लिख दिया। 4 3 12 और 12 दूनी 24, तो आप बोल सकते हो कि 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो आपका आंसर आ गया 24 संख्याओं से भाग दे सकते हैं। बिल्कुल आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम में, ये तीसरा पार्ट आ रहा है और इसमें से आपका क्वेश्चन 100% आएगा। इतना सिस्टमेटिक और इतना तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी आपको संख्याओं का पूछ रहा हूं, अभी योगफल का पूछने वाला हूं, अभी भाज्य गुणनखंड का पूछने वाला हूं, फिर पावर का पूछने वाला हूं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहां से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्लियर है। तो सभी स्टूडेंटों को समझ में आ रहा होगा। 2 क्वेश्चन आपने कर लिए बिल्कुल आसान तरीके से, और आसान तरीके से आप अगले नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लीजिए। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो ये आपको करना है। तो ये बिल्कुल आसान है, ये भी वही है। अब गुणनखंडों की संख्या पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। संख्या 105 में, तो 105 का हमने क्या लिया, गुणनखंड। 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग दिया, 3 3 9, 3 5 6 15, 5 7 35 और 7 एकम 7। बिल्कुल आसान है। गुणनखंडों की संख्या पूछे तो भी हमको ऐसे ही करना है। फिर हमने क्या किया, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, तो आगे आगे बढ़ा के गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये आपका क्या आ गया, आंसर। तो तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये आपका एग्जाम में आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपका क्वेश्चन यहां से चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया। कैसे टाइप चेंज हो गया, अभी तक जो आपसे पूछ रहा था कि कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, यह आपसे पूछा है कि संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। क्लियर है। लेकिन अब जो आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आपसे क्या पूछा है कि गुणनखंडों का योगफल। विशेष फोकस करना, थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है योगफल। अब आपसे जो पूछा है वो योगफल पूछा है। अब आपसे ये पूछ रहा कि 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल निकालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका जरूर पूछेगा एग्जाम में। आपका क्या पूछा, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल निकालना। योगफल पूछना है। अभी तक आपसे संख्या पूछी थी, तो आप क्या कीजिए, 100 का तो आप गुणनखंड कीजिए।
2 का भाग दिया 50 बार, 2 का भाग दिया 25 बार, 5 का भाग दिया 5 बार और 5 का भाग दिया 1। 2 की पावर कितनी है? 3। आराम से इधर लिख लेते हैं कि 2 की पावर 2 है और आपकी 5 की पावर कितनी है? 2। मतलब 2 का भाग भी 2 बार गया और 5 का भाग भी कितनी बार गया? 2 बार। अब इसको करने का तरीका अलग है, बिल्कुल आसान है। आपका 2 लेना है, आप 2 लिया। अब 2 की पावर कितनी है आपकी? 2 है। तो एक संख्या बढ़ाकर हम लिखेंगे 2 की पावर 3 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 इंटू 5 की पावर कितनी है? 2, तो आगे एक बढ़ा के लिखेंगे बटे 5 माइनस 1। बिल्कुल सॉल्यूशन। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि आपसे योगफल पूछा है। क्या पूछा है मेरे प्यारे स्टूडेंटों? आपसे योगफल पूछा है और ये योगफल करने का बिल्कुल सरल तरीका है। अभी हमने जो किया था हम यही कर रहे थे कि इसका आगे बढ़ाकर अगर संख्या पूछता है ना आपसे, अगर संख्या पूछता आपसे तो 3 इंटू 3 आपका आंसर आ गया 9। अगर संख्या पूछता है तो कितना आ गया? 9। लेकिन इसी का आंसर कितना आ गया? 2 का 3 आगे बढ़ा के गुणा करते हैं, आगे बढ़ा के गुणा करते हैं, 3 इंटू 3 9 आ गया। लेकिन इस बार आपसे योगफल पूछा है। योगफल में थोड़ा सा चेंज हुआ है। योगफल में क्या चेंज हुआ ये आपको? अब 2 का घन कितना होता है? 8 और 8 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 5 का घन कितना होता है? आपको पता ही कितना होता है? 5 का 25 होता है और ये आपका कितना हो गया? 625 माइनस 1 अपॉन 4। बिल्कुल आसान है, आसानी से आप कर सकते हो। 125 सॉरी कितना है? 125। अब कितना आ गया? 7 बटे 1 इंटू 124 का 4। 4 से काटा हमने, 4 तिये 12 और 4 एकम 4, 7 एकम 7, 7 तिये 21। तो आपका आंसर जो आ गया वो 211। क्लियर है? कितना आ गया? 7 एकम 7, 217 आपका क्या आ गया? आंसर। छोटी मोटी गलती हो जाती कैलकुलेशन में तो ध्यान मत दिया करो, बाद में आप सही कर लिया करो, क्योंकि जल्दी जल्दी में पता नहीं चलता किधर से किधर हो रहा है और किधर नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो गुणनखंडों की संख्या आपका पूछेगा तो आपका आंसर आ गया 9। अगर आपसे योगफल पूछा तो योगफल में आपका आंसर आ गया 217। बिल्कुल आसान है। चलो एक और क्वेश्चन करके बताना, जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आसान तरीका है। आपने क्या किया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। आपको करना है 96 के, देखो लैंग्वेज चेंज कर रहा, आपको इस टाइप के पूरे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। अब आपसे पूछा है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या है। देखो दोस्तों, अगर आपको योगफल पूछा तो ये तरीका है, और अगर आपको संख्या पूछे या गुणनखंडों की संख्या पूछे तो ये तरीका है। डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हो। अब जल्दी से आप क्या करो, 96 के आप क्या कर लो, गुणनखंड निकाल लो। चलो वीडियो को वहीं रोक कर आप गुणनखंड निकालो जल्दी से। 96 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 96 के गुणनखंड निकालो। बिल्कुल आसान तरीका है, आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 48। 2 का भाग दिया 24, 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3 और ये 3 का भाग दिया 1। क्लियर है? सभी को समझ में आया होगा। तो 2 की पावर कितनी आ गई? 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आपसे पूछे संख्या तो आपका आंसर आएगा 6 इंटू 2। तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी? 12, क्योंकि घातों को आगे बढ़ाकर क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। बिल्कुल आसान तरीका है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? उसने क्या पूछा है? घन पूछा है। क्या पूछा है? योगफल। 96 के सभी धनात्मक, लैंग्वेज पे ध्यान देना, धनात्मक आते से हम पता नहीं क्या क्या समझ बैठते हैं। तो 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना? आपने क्या, अब आपको क्या करना है कि 2 की पावर कितनी है? 5। इसको आपने आगे बढ़ा के लिखा, 5 को क्या लिखा? 2 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। मन 1 वही करते हैं 2 में से इंटू। अब 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 2 माइनस 1 और 3 माइनस 1। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। क्लियर है? अब हमने किया 2 का 6 क्या होता है, मतलब 2 को 6 बार लिखना है।
तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। मैं डायरेक्ट लिख दूं 64 में से 1 गया 63/1 इंटू 3 का 9, 8/2। क्लियर है? 2 से काटा हमने 4 बार, 4 3 12, 6 चौके 24 और 25। तो आपका जो गुणनफल योगफल पूछा है वो कितना आ गया? 252 आपका क्या आ गया? योगफल। तो क्लियर है? सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ये 10 क्वेश्चनों में से आते हैं। कभी संख्या का कंफ्यूजन हो जाता है, कभी घात का कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। अब हम आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं और वो भी पूरा का पूरा टॉपिक बाय टॉपिक्स। देखो पहले संख्या पूछी थी, फिर गुणनखंड पूछा है, फिर धनात्मक गुणनखंड। कैसे करना है? करने का तरीका एक ही है, पूछने का तरीका अलग अलग है। बिल्कुल है। अब आपसे पूछ लिया आवाज, ये तो संख्या 5 क्वेश्चन तक था संख्या से संबंधित। अब आपसे पूछा अभाज्य गुणनखंड। तो मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम इससे पहले जो वीडियो डाल दिया उसमें हमने भाज्य अभाज्य का क्लियर कर दिया। भाज्य संख्या कौन सी होती है? कि भाज्य संख्या को ही आप क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या बोलते हैं, और इसी को संयुक्त संख्या भी बोली जाती है। भाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाती है या जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाता है, तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। अगर बोले कि आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। अगर आपसे पूछें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। ठीक है। अब लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो अभाज्य संख्याओं से संबंधित है। आपसे पूछ रहा है अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडों की संख्या निकालो। भाज्य समझ में आ गया। अब अभाज्य की डेफिनेशन मैं बता देता हूं। अभाज्य संख्या को कोई रूढ़ संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या बोलते हैं और इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोला जाता है। अभाज्य संख्या क्या होती है? कि वे संख्या एक को छोड़कर जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, और शुद्ध भाषा में देखा जाए कि वे संख्या जो स्वयं से डिवाइड हो जाती है, स्वयं से डिवाइड हो जाती है और उसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो आपकी होती है अभाज्य संख्या। समझ में आया होगा। तो हमें जो निकालना है वो अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है। जैसे कि अभाज्य संख्या में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। ये जो संख्या होती है ना, इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ये आपकी कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती। और आपसे जो पूछा है वो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड पूछा है। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी में क्वेश्चन जरूर आता है। रिट में राजस्थान रिट है, एमपी टेट है, सी टेट है, यहां से क्वेश्चन आपका 100% बनने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो कंसेप्ट टू कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। अब आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं एक बात बोलूंगा, बहुत सारे लोग बैठे बैठे सोचते हैं कि अभी वैकेंसी नहीं आ रही थी, वैकेंसी नहीं आ रही थी, एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई, ठीक है ना। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, ये नहीं होगा। अब आ भी गई ना, फॉर्म भी डलना स्टार्ट हो गए। अब क्या सोच रहे हैं कुछ स्टूडेंट जो अपने सपनों के प्रति बिल्कुल ही सजग नहीं है और उनको तो बस बहाना चाहिए, वो अब क्या सोचने लग रहे हैं? अब 6 मार्च को पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, और तैयारी नहीं कर रहा है, वो यही सोचने में ले जाएंगे। तो उनके लिए मैं एक ही ये बात बोलूंगा कि तुम यूं ही सोचते रहोगे, दूसरे बढ़ जाएंगे। तुम यूं ही सोचते रहोगे, दूसरे बढ़ जाएंगे। तुम यूं ही टालते रहोगे, दूसरे कर जाएंगे। अवसर कभी रुकते नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अवसर कभी रुकते नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे बढ़ जाएंगे और खाली हाथ रहोगे तो सपने मर जाएंगे। ये उन स्टूडेंटों का लिए है जो हमेशा ही सोचते रहते क्या करना और क्या नहीं करना। अवसर आप नहीं पकड़ोगे, इस अवसर को तो कोई ना कोई तो पकड़ने के लिए बैठा है। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई ना कोई तो पढ़ने वाला ही है। क्लियर है ना। तो ये चीजें आप विशेष ध्यान रखना है कि आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने माँ बाप के सपनों के प्रति, अपने सपनों के प्रति रात दिन एक कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए 50 दिन बचे हैं। 60 दिन में से 10 दिन और कम हो गए क्योंकि मार्च में आपका पेपर है। क्लियर है। और हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आने वाला है। कोई हम ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल 10 क्वेश्चन जो लाए इसमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा, देख लेना।
अब हम जो क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं वो 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा है उसने 6 नंबर के क्वेश्चन में कि 10 आपका क्या है 10 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 13 इंटू 11 की पावर 15। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है आपसे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य मैंने अभी बोला जिसमें किसी भी जो स्वयं से विभाजित होता है, जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, डिवाइड नहीं होता है, वो आपका कौन सा है? अभाज्य संख्या। लेकिन सर आप तो बोल रहे हैं 10 तो आपका भाज्य, 5 अभाज्य 11, तो हम इसको तोड़ लेंगे। 10 को हमने लिखा है आपका क्या लिखा? 2 इंटू 5, 5 दूनी कितना हो गया? 10। ये आपका अभाज्य हो गया। 5 की पावर 13 इंटू 11 की पावर 15, इसको लिख दिया। बिल्कुल आसान है, सरल है, हमने कुछ नहीं किया। ये भाज्य संख्या थी, इसको तोड़ दिया और एक सी संख्या बना ली अभाज्य। अब आप क्या कर सकते हो, ये 8 दो बार आएगा, 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 13 इंटू 11 की पावर 15। क्लियर है? सभी को समझ में आया? अब गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा, अब हमें कुछ नहीं करना है, जो पावर है जो घात है उनको जोड़ना है। क्या करना है? 8 प्लस 13 प्लस 15, सभी का कैलकुलेशन कर लीजिए। 8 और 8 होते हैं 16, 16 और 15 होते हैं 31, 31 और 13 आपके कितने हो गए? 44। यही आपका क्या आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट? आंसर। बिल्कुल आसान तरीका है, दिखने में तो ये हवा लग रहा है, अगर जिन्होंने नहीं किया कभी और के पेपर में जाता छोड़ के ही आएंगे, लेकिन कुछ नहीं है, करो तो सही, असंभव कुछ भी नहीं। ध्यान देना, बिल्कुल सरल है। अब आप वीडियो को रोक कर अगला क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे दोगे, जल्दी से आप इसको जल्दी से करके बताएंगे। क्लियर है? हमने क्या किया था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाली। 7वें नंबर का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप खुद बता रहे हो कि 6 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 17 इंटू 11 की पावर 27 में आपसे पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बिल्कुल आसान तरीके से आप बता सकते हो कि आपको क्या करना है। 6 जो आपको भाज्य दिखाई दे रहा है उसको अभाज्य बना लो और सभी का कैलकुलेशन कर लो। इसको 6 को मैं ऐसे लिख दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 इंटू 3, 3 दूनी हो गए 6। अब 6 की पावर 10 से बाकी ऐसा का ऐसा लिख रहा है, कुछ भी नहीं किया हमने, 11 की पावर 27। अब 2 की पावर 10 लिखेंगे, 3 की पावर भी 10 लिखेंगे, 7 की पावर 17 लिखेंगे, 11 की पावर 27 लिखेंगे। अब क्या करना है, सभी पावर जो है जो घात है उनको जोड़ देते हैं। ये 10 है प्लस 10 और 17 प्लस 27 सभी को आपने जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो कितना आ गया? 64 आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन में अगर जल्दी जल्दी में कोई मिस्टेक हो जाए तो देख लिया करो, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम आपको बता देते हैं। ठीक है ना? कैलकुलेशन 10 और 10 20 हो गया, 20 30 40 64 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? आप समझ में आया? तो आप जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर और बताइए। हम कोशिश करेंगे कि 2 दिन के अंदर लाइव क्लास स्टार्ट करने की। ठीक है ना? आप सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इतना शेयर करो कि एक ही दिन में सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा फायदा होने वाला है। हम लाइव क्लास की भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दे। 2 दिन के अंदर कोशिश से यही रहेगी कि लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो जाए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन का आंसर आपने बता ही दिया होगा, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं इसको रख कर लेता हूं। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले सकता है, क्योंकि आपके इन क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कम जगह पर ऑफलाइन या फिर आपको ऑनलाइन पर मिलने वाले हैं, और मिल भी जाएंगे तो इतना सिस्टमैटिक तरीके से आपको नहीं मिलने वाला। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लियर है? चलो हम रख कर देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन, आप सबने आंसर दे दिया। ठीक है ना? आप सबका आंसर आ गया होगा, तो मैं इसको नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना? आप कर लीजिए। अब हम आपका नवा क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इस वीडियो को जो भी देख रहा है, एक क्वेश्चन का आंसर आपके कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ रहे हैं। जो आंसर देगा हम उसको बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।
इंतजार करेंगे, हम देखेंगे कि किन किन स्टूडेंटों ने हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है और एग्जाम में नंबर लाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का। अब ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब ये क्या हुआ है, इसमें आपसे पूछ रहा कि 15 की पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। सिंगल सिंगल वैल्यू दी, कितनी कितनी दी, सिंगल सिंगल वैल्यू आपको दी है कि 15 की पावर 25 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितनी है, ये आपको दिया। तो कुछ नहीं करना है आपको, 15 है तो हमने 15 का वही गुणनखंड निकाला है, तो या तो ऐसे निकाल लो 3 5 15 और 5 एकम 5, तो ये कितनी संख्या 1 और 2। अब आपको क्या करना है, जब सिंगल वैल्यू देगा और उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछिए, किसकी पूछिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछिए, तो आपकी पावर कितनी है 25। कितनी संख्याओं का भाग दिया, 1 और 2, 2 संख्याओं का भाग गया, तो आपका आंसर आ गया 50। क्लियर है, कितना आ गया 50, आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इधर देख लीजिए कि 48 की पावर 20 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 48 के आपने गुणनखंड किए, ये कर लिए, 2 का भाग दिया 24, 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया 1। अब आपको पता है कि 48 में कितनी संख्याओं का भाग गया। अब ये नहीं देखना है कि 2 का कितनी बार गया, 3 का कितनी बार, ये आपको नहीं देखना जब आपकी सिंगल वैल्यू होती है। अब आपने देखा है कि 1 2 3 4 5 कि कुल आपकी जो संख्या है कितने अंकों का भाग गया, 5 संख्याओं का भाग गया, और इसकी पावर कितनी थी, इसकी पावर 20 थी, 20 का गुणा कर दिया, 20 पंजे हो गए 100, यही हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन 10 क्वेश्चनों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आज मैंने आपका ये कंफ्यूजन जो है वो दूर कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर आप चाहते हो कि ऐसे और कठिन से कठिन क्वेश्चन सरल तरीके से लाया जाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।